नमस्कार, मैं स्वाति चौधरी ज्योतिष कट्टा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे चक्र के बारे में। अभी आप पूछोगे ये चक्र है क्या, तो आप हम सभी के शरीर में 7 प्रकार के चक्र रहते हैं, जिसे हम जैसे कि नीचे से चालू होता है और उसे हम बारी बारी मतलब एक एक नाम होते हैं हर एक के। तो जैसे मैं अभी बताती हूँ आपको। जैसा पहला जो होता है वो मूलाधार चक्र होता है, नीचे से क्योंकि वो चालू होता है तो पहला जो होगा वो मूलाधार चक्र हो गया। दूसरा जो होता है वो स्वादिष्टान चक्र होता है। तीसरा जो होता है वो मणिपुरा चक्र होता है। चौथा जो होता है वो अनाहत चक्र होता है। पांचवा जो होता है विशुद्ध चक्र होता है। छठा जो होता है वो अंजना चक्र होता है। और जो सातवां जो होता है जो लास्ट में आता है वो होता है सहस्त्र चक्र, जो अपने सिर के ऊपर होता है। और जो ये अंजना चक्र जो बोलते हैं, जो हमारे एब्रोस के बीच में जो जगह होती है उसको अंजना चक्र बोलते हैं, जो इंग्लिश में थर्ड आई चक्र भी उसको कहा जाता है। तो ये जो लास्ट के जो 2 है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जैसे कि पहले से वो एक एक करके शुद्ध होते जाते हैं, एक्टिव होते जाते हैं, और फिर लास्ट में जाके सहस्त्र चक्र जो है वो एक्टिव होता है। तो देखो अभी ये 7 चक्र हर एक के इसमें होता है, और उसी से हमारे बहुत सारी चीज़ें जो होती है, मतलब अगर वो इनबैलेंस हो जाते हैं या कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता तो हम बीमार पड़ते हैं या बहुत सारी मुश्किलें भी वहाँ पे आ जाती है। तो इसके वजह से ये चीज़ें होती है। तो देखो पहले के ज़माने में, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि ये रेकी मतलब ही मेरे महादेव है, क्योंकि वो मेडिटेशन करते थे। और जो पार्वती माता है वो ऊर्जा स्तोत्र है, मतलब ऊर्जा का स्तोत्र वो वही से थी। तो ये दोनों मिला के ये रेकी तैयार हो गई है, मतलब मेरा तो यही मानना है। और अगर हम पीछे पुराणों में और वहाँ पे जब भी हम देखेंगे ये सारी चीज़ें, तो हमें ये पता चलता है। मतलब जब ये रेकी का जिक्र किया जाता है तो उसी में भी यही चीज़ कही गई है कि ये पहले भारत में सारी चीज़ें होती थी, जैसे कि ध्यान साधना करते थे बड़े बड़े ऋषि लोग और वो सारी चीज़ें। और मतलब वो अपना अपना ये करते गए, और जिसको समझ में आया वो उसमें मतलब खुद को मतलब ये करता गया। लेकिन उसका ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाया, क्योंकि क्या जिसको हम बोलते हैं संयम बोलते हैं, वो किसी के पास नहीं था। सबको जल्दी चाहिए सारी चीज़ें, तो इसके वजह से उसका मतलब ज़्यादा कोई प्रचार नहीं हुआ। लेकिन यही चीज़ भगवान बुद्ध ने, मतलब वो भी साधु संत ही तो वो भी मेडिटेशन करते थे, वो भी ध्यान साधना करते थे। तो वो यहाँ से ही वो चीज़ जो थी वो चीज़ वो लेके बाहर गए, जहाँ पे उन्होंने उसका प्रचार किया। और फिर जब मिकाऊ उसई इन्होंने जो ये देखा कि इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें सीखी है। तब तक बहुत सारा मतलब उस पर रिसर्च भी हुआ था, तो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे पढ़ी और सारी चीज़ें मतलब उन्होंने फॉलो किया, सब ये किया। और फिर उस पर स्टडी करके उन्होंने उसके मतलब और चीज़ें उसमें ऐड कर दी। तो जिसको मैं बोलती हूँ कि ये मतलब प्योर क्या है, ये मेडिटेशन प्योर है, ये ध्यान साधना जो है ये प्योर है। और जो ऊर्जा स्तोत्र है ये भी प्योर है, जो भारत से ही हमने पाया है। लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने उस पर सब ये करके उनको रेकी नाम दे दिया। ये रेकी नाम से प्रचलित हो गया, और फिर बाद में फिर से ये भारत के लोगों ने ये सीखा। तो ठीक है, ये बात अलग है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए ये सही में। ठीक है। तो अभी इसमें जो उन्होंने नए नए ये किए थे, ऐड किए, मैंने जैसे बोला कि अलग अलग चीज़ें उन्होंने ऐड की। जैसे कि ये जो चक्रास है उसके लिए उन्होंने क्रिस्टल स्टोन बनाए, 7 इसके 7 क्रिस्टल बनाए, उसको हम स्टोन भी बोलते हैं। तो वो जो 7 है, तो उसका फ़ायदा हम कैसे करते हैं कि अब अभी किसी को हीलिंग चाहिए, तो मतलब हर एक का सिस्टम होता है, वो सिस्टम के हिसाब से वो चीज़ें करनी पड़ती है। कुछ नियम्स होते हैं, वो नियम भी हमें मतलब ऑफकोर्सली हमें वो उसको मतलब यूज़ करना पड़ता है। मतलब अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि चलो स्टोन में लेके आइए और आपको बोला कि हो गया, पे ऐसा नहीं होता है। वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से की जाती है। तो उसमें हम 2 प्रकार से करते हैं। वो स्टोन जो होते हैं उसको हम
जब भी किसी को हीलिंग देनी है, किसी को रेकी देने हैं, तो उस वक्त हम उसका यूज़ करते हैं, जिससे जो मतलब दिक्कत हो या उस व्यक्ति को आ रही है तो उससे वो बाहर निकल पाए। तो ये हम पर्सनली भी उसको बुला के कर सकते हैं, या तो फिर अगर बाहर का है तो वहाँ पे डिस्टेंस से भी हम उनको देते हैं। लेकिन इसमें ये जब करते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, और उन्होंने जो नियम्स और वो सब दिए हैं उसके तहत ही सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से की जाती है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे महादेव का इस पर आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद है, तो ज़रूर इस पर ये काम आता है। और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, कोई भी चीज़ करो विश्वास 100% होना चाहिए, श्रद्धा 100% होनी चाहिए। अगर ये चीज़ होगी तो ही आप जो भी कर रहे हो वो चीज़ें आपकी सक्सेस रहेगी। तो आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें मैंने जो आज बताई है आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो चलो आज यहाँ पे ही रुकते हैं। धन्यवाद।